आज की जो आपकी क्लास है ये क्लास 9th का लेसन नंबर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, जिस चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। इस चैप्टर में हम भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में अधिकतर जानेंगे। भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है इसकी फिजिकल पोजीशन किस प्रकार की है, भारत एक्चुअल में है कैसा। आप सबने भारत का मैप देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आज की चैप्टर में आपको देखना भी पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है ये। देखो भारत का आकार सबको पता है, भारत एक ऐसा देश है जो प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब है जो तीन ओर समुद्र से घिरा होता है और एक और जल से मिला होता है, उसे प्रायद्वीप बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। इसके पूर्व में ये पूर्व दिशा इधर बंगाल की खाड़ी, जिसे बे ऑफ बंगाल बोल देते हैं, बंगाल की खाड़ी। और आप अगर इसके पश्चिम की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको अरब सागर दिखेगा, जिसे आप इंग्लिश में अरेबियन सी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये तीन और समुद्र से घिरा है। और ऊपर से भारत का अगर आप मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके से भारत का जो मैप है वो बनता हुआ आपको दिखेगा। कुछ इस तरीके से भारत का मैप आपको बनता हुआ दिखेगा। हालांकि मेरी राइटिंग खराब बहुत ज़्यादा है मैप बनाने में, आप अगर अच्छा ना बने तो भी इस पर समझने के लिए ये देख लेना। ठीक है भाई, ये कुछ इस तरीके का भारत हमने बनाया है। हालांकि इस तरीके का है नहीं भारत, इस तरीके का है भारत। ठीक है, तो ये अरब देखो, ये ऊपर से जमीन से मिला हुआ है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। आपसे अगर पूछे कोई प्रायद्वीप क्या होता है, यही बोलोगे जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो। कौन कौन से समुद्र है यहाँ पर आपके सामने, उन तीनों समुद्र के नाम दिख रहे हैं। इधर पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा, इधर पूर्व दिशा, इधर दक्षिण दिशा। अब ये जितना भी डाटा है ये 2011 की सेंसेक यानी जनगणना के अनुसार, जनगणना जनगणना के अनुसार है। ठीक, कौन से 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत की जनसंख्या कितनी है लगभग उस समय, आपको ध्यान रखना है 121 करोड़। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,80,000 लगभग है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते हो। भारत में कुल कितने राज्य हैं, आप ध्यान रखेंगे 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8। आपसे पूछा जा सकता है 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख बना है, जिसकी राजधानी लेह है। लद्दाख बना है जिसकी राजधानी क्या है, लेह है, यानी जिसकी कैपिटल ये है। विश्व में अगर 100 लोग रहते हैं तो भारत में लगभग 2.4 लोग रहते हैं, यानी विश्व के जनसंख्या का 2.4% जो है, विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में रहता है। और जमीन की बात करें तो 2.4% जमीन के पास भारत के पास हिस्सा है। अगर पूरे वर्ल्ड का मैप देखें तो भारत के पास जो हिस्सा है ना जमीन का, ये 2.4 है। और लोग गिने तो पूरी दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 17.5 लोग भारत में ही। ये कहने का मतलब विश्व जनसंख्या के अनुसार विश्व में जो जनसंख्या उसका स्थान दूसरा नहीं, अब पहला स्थान आ चुका। लेकिन 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो उस समय कौन है, दूसरा। वर्तमान में पहला है और वैसे दूसरा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कौन देश साइज में कितना बड़ा है, तो उसमें हमारा 7वां नंबर आता है। विश्व में सबसे बड़े देश कौन कौन से, दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस है, जिसे रशिया बोल देते हो। फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, भारत। और भी देश हैं भारत से छोटे, लेकिन भारत कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। इसके बाद में भारत की समुद्री स्थलीय सीमा, आपको पता है यहाँ से समुद्र शुरू है, नीचे इधर ये समुद्र है, ये भी 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 पूरा समुद्र है, समुद्र 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 समुद्र, ये सब समुद्र है। और समुद्र कितना है, तो लगभग लगभग ध्यान रखना है नीचे समुद्र 7,516.6 किलोमीटर है ना। किलोमीटर, ये गलत लिखा हुआ है किलोमीटर, ये तो किलोमीटर आपको सही करना है, ये वाला रहा लास्ट में आएगा। इसके अलावा जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा का मतलब है जमीन। जमीन क्या है भारत के अंदर, तो ये पूरा जमीन का हिस्सा है, ये पूरा ब्लू ब्लू जो आपको दिख रहा है ये पूरा पूरा जमीन का हिस्सा है भारत का। और इसकी लंबाई भी अलग से दी हुई है, आप अगर यहाँ देखना चाहो तो ये सारा जमीन का हिस्सा है, भारत की सीमा का, भारत की बाउंड्री का, ये सारा का सारा जमीन का हिस्सा है। और ये है 15,200 किलोमीटर के लगभग में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें हमारे पास दो द्वीप है, एक लक्षद्वीप है, जो लेफ्ट हैंड की साइड है, इधर लक्षद्वीप है, इधर लक्षद्वीप है, और इधर जो है आपका
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ध्यान रखना इसमें सबसे ज्यादा अगर लक्षद्वीप और अंडमान में बड़ा कौन है, तो अंडमान निकोबार बड़ा है, लक्षद्वीप छोटा है। देखो ये लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इसीलिए लक्षद्वीप, एल से लक्षद्वीप, और ये अंडमान निकोबार है। एक नाम याद रहेगा तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। भारत का मानक समय योमियांतर है साढ़े, अब यहाँ पर देखोगे 82 डिग्री और 80 डिग्री पूर्व तक है। आपको ध्यान रखना भारत का जो समय टाइम डिसाइड हुआ है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नाम की जगह है, वहां से हुआ है। इसका अक्षांशीय विस्तार ये है, ये याद रखना है, और देशांतरीय विस्तार इसका ये है, ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। भारत के पड़ोसी देश आपसे पूछ लेता है, पूछेगा भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 7 ऐसे देश हैं जो भारत की जो सीमा कैसी है, स्थल सीमा वाले हैं। स्थल सीमा का मतलब है जिससे जमीन जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान से जमीन जुड़ा है, अफगानिस्तान से भी जमीन जुड़ा है, श्रीलंका से जमीन नहीं जुड़ा हमारा, तो सर्कल कर रहा हूँ। मालदीव से भी जमीन नहीं जुड़ा हमारा, ये भी पड़ोसी देश है। लेकिन देखो 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा के हैं, ये कौन से हैं, जलीय सीमा। चीन से भी हमारी सीमा मिलती है, नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है, म्यांमार से भी मिलती है और बांग्लादेश से भी मिलती है। 5 देश ये रहे, देखो 1 2 3 4 5, और इसके बाद में पाकिस्तान 6, ये 7। 2 देश ऐसे हैं जिनसे हमारी कौन सी सीमा मिलती है, 2 देश ऐसे हैं जिनसे हमारी जलीय सीमा, पहला श्रीलंका और दूसरा मालदीव। इसके बाद में भारत की अगर सीमाओं की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर से बाउंड्री शेयर करता है, पंजाब से भी और राजस्थान के साथ भी और गुजरात के साथ भी। 4 राज्यों के साथ में पाकिस्तान की सीमा मिलती है। वहीं चीन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से उसकी सीमाएं मिलती है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, इनसे इसकी सीमाएं मिलती हैं। इसके अलावा भारत में जो बांग्लादेश है उससे सीमा पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, 5 राज्य ये भी है और 5 राज्य यहाँ पर, 4 राज्य। श्रीलंका जो है, श्रीलंका को अलग करने वाली संधि कौन सी, आपसे पेपर में पूछ लेता है, तो पाक जल संधि है। लक्षद्वीप दक्षिण में स्थित है, और किसका, लक्षद्वीप का पड़ोसी देश कौन सा है लक्षद्वीप का, तो मालदीव एक पड़ोसी देश है लक्षद्वीप का। वो रेखा, वो लाइन जो भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो आपका कर्क रेखा है। इसका अक्षांशीय विस्तार कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है 23 डिग्री और 30 मिनट का। रेखा किन किन राज्यों से जाती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 8 राज्य है। मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आता है जितनी मैं बात बता रहा हूँ, कर्क रेखा के वाला। इसके बाद में भारत में सबसे बड़ा कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है जो क्षेत्रफल में कम है, तो गोवा। उत्तरी तट से दक्षिण तक की लंबाई, अभी उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या है, मैंने मैप दिखाया था, उत्तर और दक्षिण का लंबाई का मतलब क्या है। उत्तर की जब बात होगी तो ध्यान से सुनो, उत्तर की जब बात होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, उत्तर की जब बात होगी तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लंबाई। उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर दिशा है, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, यहाँ तक की लंबाई। इसके बाद में देखो ये जो है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये यहाँ से लेकर ये वाला, ये पूरा नीचे तक लंबाई जो है, ये वाली लंबाई आपसे पूछ रहा था। यहाँ पर जो वाली मैंने खींची है वो उत्तर से दक्षिण है, उसके ये है, और जो मैंने येलो वाली खींची थी वो क्या है, आपकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अरब सागर में कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। और भारत का नाम क्यों पड़ा, हिंद महासागर की वजह से इंडिया नाम पड़ा है, हिंदुस्तान क्यों पड़ा है नाम हिंदुस्तान, क्योंकि हिंद महासागर है, आपसे पेपर में पूछा जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आगे, इसमें इतना ही है। एक क्वेश्चन और भी आता है, मैं आपसे बोल देता हूँ, और भी आते हैं इस चैप्टर में। पहली बात देखो, यहाँ पर इधर गुजरात राज्य है, इधर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो है उसे, उसका नाम अरुणाचल इसीलिए है क्योंकि अरुण का आंचल, सबसे पहले सूर्य की किरणें अगर किसी पे आती है तो वो अरुणाचल प्रदेश है। जब हम गुजरात से कंपेयर करते हैं, यानी यहाँ से जब हम तुलना करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर 2 घंटे बाद, इस जगह पर 2 घंटे बाद सूरज उगेगा,
लेकिन इधर 2 घंटे पहले ही सूरज उग जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सूर्य की किरणें सीधा पहले यहाँ पड़ती है, क्योंकि पहले पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, फिर बाद में पश्चिम दिशा में आता है। तो पूर्व दिशा इधर है, इधर सूर्य पहले दिखता है, फिर धीरे धीरे सूर्य आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ पर लास्ट में कितने घंटे का समय आता है? 2 घंटे का समय अंतर आता है। इसीलिए आता है क्योंकि अक्षांश और देशांतर का अंतर है। क्या बोलोगे आप? अक्षांश और देश। क्लियर है भाई ये बात भी? इसका एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, आपको मैंने बताया कि भारत की समुद्री तट रेखा, ये वाला जो समुद्री तट है, ये वाला क्या हिस्सा है? ये वाला जो येलो येलो हो रहा है, येलो येलो, ये वाला समुद्री तट का हिस्सा है। ये वाला कौन सा हिस्सा है भाई? समुद्री तट का लाभ क्या है हमारे? समुद्री तट का लाभ ये है कि अगर हमें व्यापार करना हो तो समुद्री व्यापार कर सकते हैं, अगर हमें मछली पकड़ना है तो मछली पकड़ सकते हैं, हमें बीच पे घुमाने के लिए किसी को लेके जाना हो बीच पे घुमाने ले जा सकते हैं, यानी टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है, तो ये तीनों बातें आप बता देना उस जगह। ठीक है, अब इसका ये चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी